आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। बुलेटिन में जाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी अनिवार्य, 3 अप्रैल से शुरू हुई ई-केवाईसी प्रक्रिया, 30 जून तक कराया जाएगा ई-केवाईसी। आंगनबाड़ी और चॉइस सेंटरों में भी गौ सम्मान अभियान की बैठक संपन्न, गौ भक्तों की बड़ी संख्या में सहभागिता। 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान दिवस का आह्वान। डाकघर में बीएसएनएल सेवाओं की शुरुआत, डाकघर में सिम रिचार्ज और पोर्टिंग की सुविधा उपलब्ध, एक ही स्थान पर मिलेंगी डाक और टेलीकॉम सेवाएं। पीएम आवास योजना कार्यों का सीईओ ने किया निरीक्षण, बिरुटोला में निर्माणाधीन आवासों का किया जायजा, ग्रामीणों से योजनाओं पर सीधा संवाद। नगर निगम का अवैध विज्ञापन पर बड़ा अभियान, लगभग 130 होर्डिंग बैनर हटाए गए, आयुक्त के निर्देश पर कार्रवाई हुई तेज। कुमरदा तहसील के रेस्ट हाउस में आज गौ सम्मान आवाहन अभियान के अंतर्गत एक सफल बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में क्षेत्र के कई गणमान्य नागरिकों एवं गौ भक्तों ने भाग लिया। कार्यक्रम में गौ सम्मान आवाहन अभियान के छत्तीसगढ़ राज्य प्रभारी भरत महाराज की विशेष उपस्थिति रही। इस मौके पर उन्होंने सभी उपस्थित जनों से गौ माता को सुरक्षित रखने की अपील की। साथ ही उन्होंने 27 अप्रैल 2026 को गौ सम्मान आवाहन दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया। इस दिन सभी नागरिकों से तहसील कार्यालय में जाकर प्रार्थना पत्र एवं ज्ञापन सौंपने का आग्रह किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने, पूरे भारतवर्ष में गौ हत्या एवं कत्ल खाने बंद कराने और केंद्रीय स्तर पर सख्त कानून बनाए जाने की मांग प्रमुख रूप से रखी गई है। इसके साथ ही कार्यक्रम में यह भी बताया गया कि गौ सम्मान आवाहन अभियान देश भर की 5000 से अधिक तहसीलों में सक्रिय रूप से चलाया जा रहा है। जनपद पंचायत डोंगरगांव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोटरा सरार में 24 लाख रुपए की लागत से मूलभूत सुविधाओं के विकास कार्यों का भूमि पूजन विधिवत रूप से संपन्न हुआ। इस अवसर पर गांव में विकास की नई दिशा की शुरुआत को लेकर ग्रामीणों में उत्साह देखा गया। भूमि पूजन के तहत कई महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत की गई। इन सभी कार्यों के पूर्ण होने पर गांव में जल व्यवस्था, धार्मिक स्थल का विकास एवं स्वच्छता सुविधाओं में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह पहल ग्रामीण बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस भूमि पूजन कार्यक्रम में जनपद पंचायत डोंगरगांव के उपाध्यक्ष मनीष साहू, सभापति रेशम साहू सहित ग्राम पंचायत के सरपंच, पंचगण एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। सभी ने विकास कार्यों की शुरुआत पर प्रसन्नता व्यक्त की और जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार जताया। केसीजी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और हितग्राहियों से सीधे संवाद किया। निरीक्षण के दौरान विशेष प्रोजेक्ट अंतर्गत नक्सल प्रभावित परिवारों के ग्राम पंचायत बिरुटोला में हितग्राही राजिम धुवे और समरीन बाई के आवास का अवलोकन किया गया। अधिकारियों ने निर्माण कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान अधिकारियों ने हितग्राहियों से शासन की योजनाओं की जानकारी ली और उन्हें स्व सहायता समूहों से जुड़कर आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित भी किया। साथ ही युवाओं को राजमिस्त्री, उन्नत कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण लेने की सलाह दी गई। इसके बाद ग्राम पंचायत समुदानी के आश्रित ग्राम निजामडी में ग्रामीणों एवं समाज प्रमुखों के साथ बैठक आयोजित की गई। ग्रामीणों द्वारा सीसी रोड निर्माण की मांग रखी गई, जिस पर तकनीकी सहायक को प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश भी दिए गए।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना को लेकर इन दिनों जिले में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। जी हां, योजना का लाभ ले रही महिलाओं के लिए ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 3 अप्रैल से ई-केवाईसी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जो 30 जून तक जारी रहेगी। ई-केवाईसी अनिवार्य होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों और चॉइस सेंटरों में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं सुबह से ही केंद्रों पर पहुंचकर अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं, ताकि समय रहते प्रक्रिया पूरी कर ली जा सके। आपको बता दें कि प्रशासन ने साफ किया है कि जिन हितग्राहियों द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराया गया, उन्हें योजना की अगली किश्त का लाभ नहीं मिल पाएगा। यही कारण है कि महिलाएं किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने हुए तेजी से कार्रवाई कराने में जुटी हुई हैं। अधिकारियों ने सभी पात्र महिलाओं से अपील की है कि वे भीड़ से बचने के लिए निर्धारित समय में ही केंद्रों पर पहुंचें और आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर आएं, ताकि प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सके। महतारी वंदन योजना के तहत अभी ई-केवाईसी सभी हितग्राहियों का होना है। राजनांदगांव जिले में लगभग 2,40,000 महिलाएं हैं जिनका ई-केवाईसी होना है, और ये ई-केवाईसी 30 जून तक होना है, इसलिए अभी किसी को भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से होगा। ये जो वीएलई है उनका प्रशिक्षण हुआ है। अभी लगभग हमारे जिले में 247 वीएलई प्रशिक्षित हो चुके हैं और उनके द्वारा ये बनाया जाएगा। निःशुल्क रूप से ये होगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता स्वयं ही हितग्राहियों को बताएंगी। जिस दिन आंगनबाड़ी केंद्र में शिविर होगा, तो हमको बस आंगनबाड़ी केंद्र के संपर्क में रहना है और कार्यकर्ता स्वयं ही जब वहाँ शिविर लगेगा तो बताएंगी। और अभी हमको क्रमबद्ध रूप से, क्योंकि एक साथ वीएलई सभी का नहीं बना सकते, इसलिए क्रमबद्ध रूप से वो एक आंगनबाड़ी करके वो सभी जगह पूरे गाँव और शहर के पूरे वार्ड को कवर करेंगे। राजनांदगांव में आम नागरिकों के लिए बड़ी सुविधा की शुरुआत की गई है। अब प्रधान डाकघर में भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि बीएसएनएल की सेवाएं भी उपलब्ध हो गई हैं। यहां डाक सेवाओं के साथ साथ बीएसएनएल के सिम कार्ड रिचार्ज और अन्य टेलीकॉम सेवाएं एक ही स्थान पर मिलेगी। इस नई सुविधा के तहत उपभोक्ता नए प्रीपेड सिम कार्ड खरीद सकते हैं, मोबाइल सिम का रिचार्ज करा सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर मोबाइल नंबर पोर्ट भी की सुविधा भी दी जा रही है। आपको बता दें कि यह कदम केंद्र सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को और मजबूत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इस सेवा का शुभारंभ डाकघर राजनांदगांव संभाग के अधीक्षक MK शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम के दौरान बताया गया है कि डाकघर को एक मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां एक ही स्थान पर कई सेवाएं उपलब्ध होंगी। सूत्रों के अनुसार यह सुविधा फिलहाल राजनांदगांव के प्रधान डाकघर में शुरू की गई है और आने वाले समय में जिले के अन्य डाकघरों में भी इसे विस्तार दिया जाएगा। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बीएसएनएल के सिम की बिक्री की और रिचार्ज की साथ साथ पोर्ट की सुविधा अभी एक हफ्ते पूर्व ही यहाँ से प्रारंभ हो चुकी है, जो प्रधान डाकघर के काउंटर पर उपलब्ध है। इसके बाद इसको और भी दूसरे डाकघरों में इस सेवा का विस्तार किया जाएगा। वर्तमान में प्रधान डाकघर राजनांदगांव में यह सेवा उपलब्ध है और इस सेवा का लाभ अवश्य हमारे सम्मानीय नागरिकगण ले सकते हैं। यह मेरा अनुरोध है, निवेदन है। सर, सिम लेने के लिए क्या क्या लगेगा? सिम लेने के लिए केवाईसी जो सामान्यतः लगता है, एक आधार हो गया और दूसरा पेन की आवश्यकता होती है। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव में नगर निगम की टीम ने अवैध विज्ञापन बोर्डों में के खिलाफ सख्त अभियान चलाते हुए लगभग 130 होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटा दिए। यह कार्रवाई निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा के निर्देश पर की गई।
अतुल विश्वकर्मा ने बताया कि निगम क्षेत्र में कई विज्ञापन एजेंसियों, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा बिना पूर्व अनुमति के लगातार अवैध तरीके से विज्ञापन लगाए जा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ विज्ञापन पंजीयन एवं नगर पालिका निगम अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन है। आपको बता दें कि उन्होंने स्पष्ट किया है कि संबंधित पक्षों को पहले ही नोटिस जारी कर अवैध होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन अनुपालन न होने पर यह कार्रवाई करनी पड़ी। नगर निगम ने सभी विज्ञापन एजेंसियों और संस्थानों को चेतावनी दी है कि वे अपने सभी होर्डिंग और बैनर्स स्वयं हटा लें और भविष्य में किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाने से पहले विधिवत अनुमति प्राप्त करें। निगम ने यह भी कहा कि अवैध विज्ञापन से होने वाले सभी नुकसान और खर्च की जिम्मेदारी संबंधित एजेंसियों और व्यक्तियों को होगी। जिले के सिटी कोतवाली थाना पुलिस ने निर्माण स्थल से लोहे की छड़ चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और चोरी किया गया सामान भी बरामद कर लिया है। जानकारी के अनुसार 9 अप्रैल 2026 की सुबह सन सिटी कॉलोनी स्थित एक निर्माणाधीन साइट से करीब 70,000 रुपए कीमत की लोहे की छड़ें चोरी की गई थी। आपको बता दें कि इस संबंध में राजकुमार सांखला ने सिटी कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। संदेह के आधार पर कुछ लोगों को से पूछताछ की गई और तकनीकी साक्ष्यों की मदद से 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के दौरान उन्होंने चोरी की बात कबूल कर ली। आपको बता दें कि मामले में पुलिस ने तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। राजनांदगांव में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग ने स्कूल वाहनों पर सख्त कार्रवाई की है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी आनंद शर्मा के नेतृत्व में विशेष जांच अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि जिसमें स्कूल बसों और अन्य वाहनों की गहन जांच की गई। जांच के दौरान वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र, परमिट, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, फायर सेफ्टी उपकरण और इसके साथ ही सभी जरूरी दस्तावेजों और सुविधाओं की बारीकी से जांच की गई। इस दौरान कई वाहनों में खामियां पाई गई, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी इसी स्कूल की एक बस पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद वाहन संचालकों ने दस्तावेजों के नवीनीकरण में लापरवाही बरती। परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि बच्चों की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और आगे भी ऐसे जांच अभियान जारी रहेंगे। जिले के मानपुर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो दिल को झकझोर देने वाली है और सिस्टम के दावों पर गंभीर सवाल खड़े करती है। यहाँ एक गरीब आदिवासी युवक पिछले 8 महीनों से बिस्तर पर पड़ा है और गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसे अब तक इलाज तक नसीब नहीं हो सका। ये तस्वीर है मानपुर ब्लॉक के नवाटोला गांव की, जहां 38 वर्षीय कृष्णा मंडावी पिछले 8 महीने से बिस्तर पर है। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी की वजह से परिवार पीड़ित को अस्पताल तक नहीं ले जा सका और हालत इतनी गंभीर हो चुकी है कि वह खाट पर पड़े पड़े अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जहां सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोलती नजर आ रही है। आपको बता दें कि मामले की जानकारी मिलते ही मोहला मानपुर विधायक इंद्रशाह मंडावी ने मानवता की मिसाल पेश की। विधायक खुद गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और तुरंत स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर बुलाया। इसके बाद कृष्णा मंडावी को अस्पताल भिजवाया गया। वहां विधायक ने खुद मरीज को स्ट्रेचर तक पहुंचाने में मदद की, साथ ही परिवार को आर्थिक सहयोग भी प्रदान किया गया। आपके संवाददाता के हिसाब से सुनकर यहाँ पे घर में आए हम लोग और लड़का को देखे, सही में इसका शुगर बीपी का बीमारी है, जिसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए बीएमओ से अभी बात किया हूँ मैं और इसको हॉस्पिटल अभी तुरंत ले जाएंगे। और पहले भी दसूराम जी के साथ मेरा वार्तालाप हुआ था इनके बहू के संबंध में, नौकरी के संबंध में, और मैं सब काम इसका करवाया था। पर अभी मेरा नंबर भी इसको दिया था, पर आज तक ये दसूराम जी आए नहीं, तो काम नहीं हो पाया। तो मेरे संज्ञान में कोई भी बात आती है तो मैं तुरंत उसका निराकरण करने का प्रयास करता हूँ, इसलिए आज यहाँ पे आके वो काम करने का प्रयास कर रहा हूँ।
कुमरदा मंडल में गांव चलो बस्ती चलो अभियान एवं पार्टी स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न गांवों में विशेष जनसंपर्क और संगठनात्मक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ग्राम भेजरा टोला, भंडारी भरदा और कुमरदा में संपन्न हुआ, जिसमें पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर आम जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाना है। कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर लोगों से संपर्क किया और पार्टी की नीतियों व विचारधारा से अवगत कराया। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। आपको बता दें कि इस अवसर पर सभी ने पार्टी स्थापना दिवस के महत्व को रेखांकित करते हुए संगठन की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने और गांव चलो बस्ती चलो अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।